लास्ट क्लास तक हम लोग 5.4 खत्म हो गया था। वहां तक कहीं कोई दिक्कत है? सारा चैनल का कंसेप्ट था और इनवर्स मैट्रिक का फॉर्मूला तीन था। अब जो हम लोग आज से सीखेंगे, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ना है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। मतलब डिफरेंशिएशन करने से पहले लॉग यूज करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन करने से पहले क्या करें? यूज करना पड़ेगा लॉग। तो लॉग एक अलग फंक्शन है जिसके बारे में हम लोग केमिस्ट्री 11th में पढ़े होंगे। तो वहां पे आप लोग को सब सिखाया होगा क्या न्यूमेरिकल पढ़ाना था केमिस्ट्री में, या जो आईसी बोर्ड से पढ़े होंगे उनको क्लास 8 में या 8 में 9 में लोग चैप्टर वहां पढ़ना था आईसी बोर्ड से। बाकी सीबीएसई और जैक बोर्ड में नहीं है। तो हम लोग को जो पढ़ना है ध्यान से देखिएगा। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ना है। मतलब डिफरेंशिएशन करने से पहले लॉग लेना पड़ेगा, यानी लॉग वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने हम लोग को सीखना है। ध्यान से तो सबसे पहले लॉग एक खुद फंक्शन होता है और हमें सबसे पहले लॉग के बारे में जानना है कि लॉग होता क्या है। केमिस्ट्री वाले सर क्या वो केमिस्ट्री पढ़ा दिए, लेकिन लॉग फंक्शन के बारे में बताएं क्या होता है, लॉग कैसे आता है बताएं। कुछ नहीं बताएं, क्या बताएं कि बस लास्ट बुक में है एंटी लॉग टेबल है, टेबल देके मान लिख दो, बस बात खत्म हो गया। चलिए ध्यान से बोले बात नहीं कहेंगे, पहले बेसिकली डिटेल में समझेंगे लोग का राइज हुआ कैसे, लोग आया कैसे, लोग कैसे बनता है। ध्यान से देखिएगा, कोई भी चीज अगर इक्वल की तरफ प्लस है इधर क्या बनेगा? माइनस से क्या बनेगा? गुना से क्या बनेगा? भागा से क्या बनेगा? और ट्रिगो से क्या बनेगा? इनवर्स। बता रहे थे तो ध्यान से पहले बात नहीं करेंगे, लिखना बंद करें, पहले समझिए पहले क्या होता है। पहला चीज 2 का पावर 3 कितना होता है? 2 का पावर 3 का मान कितना होता है? 8। वो दिक्कत यहाँ तक। अब बताइए अगर हम निकालना चाहिए तो प्रूफ भी हो जाएगा। ध्यान से कैसे? 2 का पावर 3 बराबर 8 है कि नहीं है? जानते हैं हम लोग कि जब पावर अगर एक तरफ से दूसरे तरफ जाएगा तो पलट जाता है। अगर अंश बटा हर है तो हर बटा क्या आ जाएगा? हर बटा क्या आ जाएगा? ये 3 तो 3 बटा 1 कौन सकते हैं? तो ये आगे 8 के पावर 1 बटा। वो दिक्कत यहाँ तक। तब यहाँ हो जाएगा 2 बराबर 2 का पावर 3 बराबर 8 था, तो 2 बराबर 8 का पावर 1 बटा 3 आ जाएगा। ध्यान से 2 बराबर 8 को क्या 2 का पावर 3 लिख सकते हैं? का पावर 1 पावर के ऊपर ये भी पावर तो मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई कट जाएगा। 2 बराबर 2 का पावर 1, 2 बराबर 2 आया कि नहीं आया? वो दिक्कत यहाँ पर हम लोग ऐसे देखें ना, हम लोग जानते हैं कि x² = 4 है, तो x = 4 का रूट लिखते हैं कि नहीं लिखते? ये लिखते हैं। रूट मतलब पावर कितना होता है? 1/2 नहीं होता है। यहाँ 2 खाते हैं कितना या 1/2 आया कि नहीं आया? तो अगर x का पावर यहाँ 5/3 बराबर y है, अगर हमको x का मान निकालना है तो y का पावर 3/5, y का पावर 3/5। वो दिक्कत यहाँ तक। मतलब अगर पावर को एक तरफ से दूसरे तरफ करेंगे तो आपस में पलट जाएगा। आपस में क्या होगा? पलट जाएगा। अगर अंश बटा हर है तो हर बटा अंश। कोई दिक्कत यहाँ तक? इतना हम लोग बहुत पहले जानते थे, लेकिन कंसेप्ट अब यहाँ आया कि अगर हम पावर को उधर नहीं लिखते हैं, हम बेस को उधर ले देंगे, तब कहानी। अभी तक पावर को लेते थे कि 2 का पावर 3 बराबर 8 है, तो 2 बराबर कह सकते 8 का पावर 1 बटा 3 आया कि नहीं आया? लेकिन अब कहानी अलग है कि अगर कहता है कि 3 को इधर ही छोड़िए और बेस को उधर ले जाइए, बेस को जब इधर जाएगा, बेस जब एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगा तब लॉग का राइज होगा और लॉग के साथ जाएगा। मतलब 2 आएगा, यहाँ log 2 बन जाएगा, log 2, और ये 8 का 8 रह जाएगा। समझ गए? मतलब जब भी बेस को चेंज करेंगे तो log लेके चलेगा और log का बेस हो जाएगा log 2 का पावर 1। अब इसको पढ़ने का तरीका ध्यान से देखिएगा। log 2 को
कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा? कै बार? 4 बार। 3 बार ना जी। 2 का पावर 3 बराबर 8 है ना, तो वही 3 मिला। तो लोग 2 का पावर 8 है ना, मतलब ये 2 है, और 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करें 8 आ जाए? आया कि नहीं आया? उसी प्रकार ध्यान से देखिएगा, पहले बिल्कुल समझिएगा क्या बनता है। दूसरा चीज, अगर 3 का पावर 3 कितना आता है? 27 होता है कि नहीं? अब अगर हम 3 को इधर ले जाएंगे, बेस को, ई 3 10 का तक, तो log 3 का पावर कोई दिक्कत यहाँ तक? उसी प्रकार से आप लोग बताइए 2 का पावर 5 कितना होता है? 2 का पावर 5, 2 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 32, मतलब कितना आ जाएगा? 32। तो जब 2 यहाँ से आ जाएगा, बन जाएगा 32 इक्वल 5 इक्वल टू 5 इक्वल टू log। वो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मतलब जब बेस को एक्सचेंज करेंगे, बेस को एक तरफ से दूसरी तरफ भेजेंगे, तो हमेशा log के साथ जाएगा। मैं तो क्या जाएगा? log के साथ। मतलब 2 है तो log 2 बन जाएगा, 3 है तो log 3 बन जाएगा, और 2 है तो log 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? और इधर पावर जस्ट का कोई दिक्कत यहाँ तक? तो फाइनली जो फार्मूला बना, यहाँ से बनता है। हम कह सकते हैं log a का पावर x इक्वल टू क्या है? b। log देखिएगा हम लिखते हैं log 2 का पावर 8 बराबर 3 है कि नहीं है? log 2 का पावर 8 बराबर कितना है? 3। अब अगर फिर से log को भेजेंगे, यहाँ क्या बचेगा? 8। क्या बचेगा? 8। और log को जगह तो 2 बन जाएगा, और 2 का पावर कितना आ जाएगा? 3। आया कि नहीं आया? उसी प्रकार से देखिए, अगर log 3 का पावर 27 है कि नहीं है, अब बराबर कितना था? 3। अगर हम 27 बराबर करेंगे तो फिर 3 जगह 3 का पावर 3 है कि नहीं है? मतलब कहने का अगर लोग a का पावर x बराबर b है, तब कह सकते x बराबर a का पावर b। ई x 10 का तब, अब ई जगह a बटा में a का पावर b आया कि नहीं है? ध्यान से log 2 का पावर 8 बराबर 3 है कि नहीं है? तो ई 8 10 का 10 है कि नहीं है? और यहाँ जगह 2 का पावर 3। वो दिक्कत यहाँ तक? उसी प्रकार से देखे तो log 3 का पावर कितना? 27 है ना, तो 3 वहां जाएगा, 3 का पावर 3 कितना आ जाएगा? 27। उसी प्रकार से अगर मान लेते हैं log 5 का 125 है बराबर 5 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो ये बताइए 125 क्या जाएगा, और 5 वहां जाएगा, तो 5 का पावर 3 बनेगा नहीं बनेगा? अब 5 का पावर 3 कितना होता है? 125। आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? उसी प्रकार से तो log a का पावर x बराबर b है, तो x बराबर क्या बनेगा? x बराबर a का पावर b। अगर a को इधर लाएंगे कहानी, तो कहानी समझ गए करना क्या चीज है, किस प्रकार से करना है? उसी प्रकार अगर मान लेते हैं log m का पावर y इक्वल कितना है कि नहीं है? तो अब m को इधर जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा? y। क्या बचेगा? y। तो y इक्वल टू हो जाएगा m का पावर। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? समझ गए? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब जब ध्यान से देखिएगा पढ़ने का तरीका थोड़ा सा और log a और बताइए इसको कैसे पढ़ेंगे? लोग a के पावर a क्या है? a क्या है? a को बोलते हैं बेस। a को क्या बोलते हैं? b को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अब a को फिर और क्या बोलेंगे? ई पावर का भी पावर है कि नहीं है? ई बेस हो जाएगा, ई क्या देगा? पावर। और पावर का भी पावर, मतलब अगर सी रहेगा तो पावर ऑफ पावर, पावर ऑफ पावर, डबल पावर कि नहीं? और ये कहते हैं तक क्लियर है? ध्यान से के पहले अगर मान लीजिए log 2 का 8 है ना, एक ग्राम बताइए बेस कितना है? पावर कितना है? वो दिक्कत क्या था? log a का पावर x बेस कितना है? पावर कितना है? अगर बोलेंगे log a b और c नहीं 2x और 5 बताइए एकरा में बेस कितना है? पावर कितना है? अब पावर का भी पावर कितना है? अब बताइए एकरा में
बेस कितना है, पावर कितना है, वो निकालते हैं तक इतना तो पता सकते हैं। अब एक स्क्वायर तक पावर का भी वो निकालते हैं तक आते लोग के बारे में। देखिए एक होता है नेचुरल लॉग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एलियन भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अब एक होता है कॉमन लॉग। दोनों अंतर क्या बता रहे हैं? नेचुरल लॉग में इन सब का जो बेस रहेगा, इस बेस इसका क्या रहेगा, ई। बेस क्या रहेगा, ई। और कॉमन लॉग जो खासकर फिजिक्स के में पढ़ते हैं, इन सभी का जो बेस रहता है वो बेस कितना रहता है, 10। बेस कितना रहता है, पढ़े ना? कोई दिक्कत नहीं पढ़े? क्लास 11 में पूछिए तो पढ़े, पढ़वे नहीं के तो कहानी खत्म। वो दिक्कत यहाँ तक जैसे ध्यान से लोग ई का पावर एक्स, इसका बेस ई बना कि नहीं बना? और हम बोलेंगे लोग 10 का पावर, जिसका बेस कितना बना है? नहीं, लोग 10 का पावर, ऐसा कुछ पढ़ना कि नहीं पढ़ना था? ऐसा पढ़ना है ना, पढ़े ना? वही चीज है। हम लोग को दो लोग, एक होता है नेचुरल और एक होता है कॉमन। कॉमन लोग में बेस कितना होता है, नेचुरल में बेस कितना होता है, ई। अब इस ई का जो मान होता है वो होता है 2.7। ई का मान कितना होता है, हम पहले भी बताया है कि नहीं बताया? अब जब ध्यान से जैसे एक ग्राम में कह देंगे लोग 10 का पावर 10 आ गया, लोग 10 का पावर 5 आ गया, लोग 10 का पावर ए आ गया। बताइए इसका बेस कितना है, बेस कितना है? और ये क्या हो जाएगा, पावर। ये हो जाएगा बेस, अभी क्या हो जाएगा, पावर। वो दिक्कत यहाँ तक। अब एक हम लोग कह सकते हैं, ध्यान से लोग ई का पावर, एक और बेस कितना हो गया, ई। पावर कितना हो गया, वो दिक्कत यहाँ तक। अब आप लोग बताइए ध्यान से, 5 है ना, 5 है, कौन सा साइन है, प्लस है कि माइनस? कैसे जाने? नहीं लिखा हुआ है तो नहीं लिखा, कैसे जाएगा? लिखा हुआ है। अब यहाँ 2 में कौन साइन है, प्लस तो नहीं ना था जी? ये प्लस क्या है, छिपा। मतलब प्लस को दिखा सकते हैं या प्लस को छिपा सकते हैं, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वही सेम चीज है। इसका बेस कितना है, बेस कितना है, ई को दिखा सकते हैं या ए को छिपा सकते हैं, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? मतलब लोग ई के पावर एक्स को लोग एक्स लिख सकते हैं। अब बताइए इसका यहाँ पे कुछ बेस दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। जब बेस कुछ भी नहीं रहेगा मतलब बेस हमेशा क्या रहेगा, क्या रहेगा। अब बताइए हम लोग जो जितना सा लोग जो पढ़ रहे हैं बार बार, उसका तो बेस नहीं लिखते थे, मतलब उस सभी का बेस क्या था, बेस क्या था। तो बताइए कौन नेचुरल लोग था कि कॉमन लोग था, कौन सा लोग? जैसे हम लोग पढ़े हैं डी ऑफ लोग एक्स पढ़े हैं ना, एक और बेस तो कुछ नहीं है, नहीं है, मतलब बेस कितना होगा, तो बताइए कौन सा बेस है, कौन सा? मतलब ई है तबे ना डिफिशन पढ़े हैं जी। अगर ई का स्थान पे 2 आएगा तो पढ़े हम लोग डिफिशन कर पाएंगे इसका? नहीं, इसका डिफिशन आज करने हम लोग सीखेंगे, अब आज सिखाएंगे सबका। जब बेस दूसरा रहेगा तब तो सीख करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो बताइए बेस ई लिखे या ई छिपाए, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। मतलब अगर बेस कहीं कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो बेस हमेशा क्या रहेगा, ई। क्या रहेगा, ई बोले वहां पे छिपा हुआ है। अब कुछ फार्मूला से फार्मूले को समझिएगा। पहला फार्मूला log e टू द पावर a टू द पावर b, तो log हम a टू द पावर b log e टू द पावर a टू द पावर a, तो log हम m टू द पावर n लिख सकते हैं कि नहीं? yes, sir. लिख सकते हैं। log इसका बेस कितना हो गया, e। पावर कितना हो गया, और पावर के पावर कितना हो गया, हम मैथ में इसी को पढ़ेंगे, ठीक है। log पावर के ऊपर भी पावर, log पावर पर भी पावर। अब ऐसा लिखा हुआ है लोग एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, लेकिन बेस कितना है, बेस कुछ कितना है, इसको एक्स को मत मान लीजिएगा बेस,
एक्स बेस नहीं है, बेस जब भी रहेगा तो जी सकते हैं तो नीचे कोना में लिखा हुआ रहेगा, समझ गए। और नहीं तो अगर यहाँ सामने लिखा हुआ है मतलब क्या है, पावर, क्या है पावर, एक का ही पावर मतलब पावर कभी भी क्या है पावर, याद रखिएगा। तो जब फार्मूला बनता है लोग पावर ऊपर भी क्या रहेगा पावर, लोग पावर भी पावर रहेगा तो पावर कहाँ जाएगा बगल में, मतलब इसका फार्मूला बन जाएगा एन लॉग एम, एन लॉग एम। सबसे महत्वपूर्ण फॉर्म बन रहा है, बता रहे ध्यान से कीजिए पहले, लॉग एम का पावर एन है कि नहीं है, लॉग पावर कोई पावर है कि नहीं है, तो जब लॉग पावर कोई पावर है इसका मान कितना आ जाता है एन लॉग एम। ये पावर कहाँ जाएगा बगल में, पावर कहाँ जाएगा बगल में। जैसे बताइए अगर लिखा हुआ है लॉग एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो लॉग एक्स स्क्वायर को क्या लिखते हैं, लिख सकते हैं लॉग एक्स का पावर साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं साइन एक्स लॉग एक्स। अब बताइए अगर यहाँ लॉग एक्स का पावर एक्स इसको क्या लिखते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक, मतलब अगर पावर ऊपर ही पावर है तो पावर कहाँ जाएगा बगल में, कहाँ जाएगा पहला फॉर्मूला, कोई दिक्कत यहाँ तक। बेस किसी पे चलेगा, इसका बेस कितना मान लिए ए, बेस कितना मान लिए और एम इंटू ए, मतलब यहाँ पावर में क्या है एम इंटू ए, दो फंक्शन है कि नहीं है। अगर मल्टीप्लाई में है तो लोग दोनों साथ में बटेगा लेकिन प्लस में क्या जाएगा प्लस, तो लोग बेस ए है और एम इंटू ए, तो बन जाएगा इसका लोग ए एम प्लस लोग बेस ए और क्या जाएगा ए बन जाएगा। इसको हम लोग पढ़ने के लिए आसानी हो इसलिए इसको हम लोग बार बार ऐसे लिखते हैं, ये ई वाला लिखते हैं, क्या लिखते हैं ई वाला, ताकि हम लोग को जो यहाँ पे काम है उन सभी का बेस कितना होना चाहिए ई, कितना चाहिए ई, तो ई दिखाया या ई छुपा है कोई फर्क पड़ेगा। तो बताइए लॉग एम इंटू एन आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, तो लॉग एम इंटू एन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा लॉग एम प्लस, मतलब अगर मल्टीप्लाई में तो किसमें टूटेगा किसमें, और डिवाइड आएगा तो किसमें, बताइए चौथा फॉर्मूला अगर लॉग एम इंटू एन इंटू पी है तब क्या बनेगा लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस मतलब ये बन जाएगा लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है, मतलब मल्टीप्लाई में था लॉग एम इंटू एन तो लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम इंटू एन इंटू पी तो लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है। उसके बाद कुछ और देख लीजिए, अगर मान लीजिए डिवाइड में रहेगा log m बाई एन तब क्या बनेगा, मल्टीप्लाई में था तो प्लस में गया, डिवाइड में तो क्या जाएगा मतलब ये चला जाएगा log m माइनस log n। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है समझ में। अब उसके बाद कुछ कुछ और जान लीजिए, बताइए log 1 का मान कितना होता है, कितना होता है log 10 का मान क्लियर है। चलिए थोड़ा सा अगर ध्यान से देखा ना, अब एक फार्मूला है उसको बोलते हैं बेस चेंज फार्मूला, ध्यान से देखिएगा फार्मूला। जैसे इसका जो ध्यान से पढ़े हम लोग जो डिफिनेशन पढ़े हैं वो log x पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, log x का क्या होता है 1/, log x में इसका बेस कितना है e, बेस कितना है e, कुछ है तो मतलब बेस कितना था e, लेकिन अगर दूसरा बेस रहेगा लिखा हुआ रहेगा d बाई log 2 का 5। अब इसका करना है क्या, तो क्या इसका भी 1/x बन जाएगा, इसका ही ना बनेगा, ये log e था तब बना था, ये log बेस कितना है नहीं ना बनेगा, तो इसको पहले बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए क्या कहता है कि अगर बेस ई नहीं है ना तो उसको बेस ई में लाइए, और बेस ई में लाने के उसको बोलते हैं बेस चेंज फार्मूला। तो ध्यान से करें क्या log a का पावर b है कि नहीं है, हमको बेस ई लाना है, ध्यान से कीजिएगा log e ऊपर भी लिखिए और log e नीचे, log e दोनों में बेस e के साथ log e ऊपर भी और log e नीचे भी। अब बताइए यहाँ पे क्या था b, b चला जाएगा ऊपर और एक कहाँ जाएगा नीचे, बस बन गया log देखिए। तो इसका बेस क्या था a, अब इसका बेस क्या आ गया
बेस चेंज हुआ कि नहीं हुआ? log a का पावर b का फॉर्मूला कहता है log e का पावर b बटा में log e का पावर a। इसका याद करने का सबसे सटीक तरीका है log e ऊपर भी और log e नीचे भी, और ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे। याद हो गया? वो दिक्कत क्या था? इसी को बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। ध्यान से देखिएगा पहले, जैसे मान लीजिए log 2 का पावर एक सेकंड नहीं है ना, इसको अगर हम लोग लिख सकते हैं तो log e का पावर x और बटा में log e का पावर 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? समझ गए? तो बताइए log 5 के पावर x को क्या लिख सकते हैं? log e का पावर x। और दिक्कत यहाँ तक? अगर लोग यहाँ पे x का पावर 5 लेगा तब क्या लिख सकते हैं? 5 बटा में log e का पावर x। वो दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? अब समझिएगा, पहले ध्यान सुनिएगा। पहले बहुत लोग कम इसका बताते हैं, डिफरेंस आपको बताते हैं। ध्यान सुनिए एग्जांपल में, फाइंड dy by dx if y equal to log 2 का पावर। ध्यान से के फाइंड dy by dx मतलब किसके रेस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेशन, लेकिन y बराबर क्या लिखा हुआ है? log 2 का पावर x। बताइए इसका बेस कितना है? पावर कितना है? अब बताइए इसका क्या डायरेक्टली कुछ पढ़े हैं इंटीग्रेशन? हम लोग ना पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं जिसका बेस कितना रहता है e। बेस कितना रहता है e। इसका बेस कितना है 2। इसका कोई ना पढ़े हैं। ध्यान से देखिएगा, हम लोग जो पढ़े हैं d बाई डी log e का पावर x, या इसको सिंपल सा d बाई हमने की डिफरेंशिएशन ऑफ log x। अब इसका क्या होता है? 1 बाई फिर होता है। देखिए पहले, अब ध्यान से क्या होता है? फाइंड dy by dx इक्वल टू इफ y इक्वल टू log 2 का पावर x। अब सबसे पहला काम, इसका बेस कितना है e, तो e में चेंज करना ना पड़ेगा, और तब करेंगे जाकर डिफरेंशिएशन। मतलब बेस e नहीं तो पहले बेस e बनाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, पहले सिंस y इक्वल टू log 2 का पावर x है कि नहीं है ना, बेस चेंज करते हैं। y इक्वल टू एक log e का पावर x बटा में log e का पावर 2 कर सकते हैं। यहाँ तक कहीं को दिक्कत है? y इक्वल टू log x बटा log 2 भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बेस यहाँ था, यहाँ दिखाया, यहाँ ज्यादा भी छिपा, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताइए क्या अब इसका डिफरेंशिएशन कर सकते कि नहीं कर सकते? अब जब करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन कौन सा फॉर्मूला में करेंगे? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। कौन सा फॉर्मूला में? u बाई v में। बिल्कुल सही है, u बाई v में कर सकते हैं, लेकिन उससे जल्दी भी बनेगा। ये बताइए log 2 जो है वो वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट गुना में रहेगा, कहाँ निकलेगा? बाहर। मतलब 1 बटा में था, तो 1 बटा में log 2 तो बाहर निकल जाएगा जी। अब क्या बचेगा? क्या बचेगा? और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? क्या होता है? 1 बाई x। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1 बाई x log 1 बाई x log 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? x पहले आ गया तो 1 बाई x log 2 आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? ये बताइए d और log e था कि नहीं था? इसका बेस कितना था? बेस कितना था? दिखाइए या e छिपाइए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 बाई x। 1 बाई x। ध्यान से, अगर बेस e है और ऊपर x है, इसका हो जाएगा 1 बाई x। लेकिन अगर कहानी इस प्रकार से बनेगा d बाई a का पावर x बटा में dx, लोग जब इसका बेस चेंज रहेगा तब फॉर्मूला बन जाएगा 1 बाई x log a। मतलब 1 बेस रहेगा, साथ में क्या आ जाएगा? log a। क्या आ जाएगा? log a। बस अब कुछ नहीं करना है, मतलब log a तो log a। तो बताइए यहाँ पर देखे तो
y इक्वल टू log 5x एक नहीं है। जब dy बाई dx निकालेंगे इसका तो 1/x और यहाँ एक स्थान पे कितना था 5, तो log वो दिक्कत यहाँ तक आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? लिख लीजिएगा, इसको लिखिए, जड़ी बूटी को जो लिखिएगा log e का पावर x है ना, बेस e था, बेस e दिखाइए तो कुछ नहीं पड़ेगा, इसका 1/x। अगर e का स्थान में दूसरा बेस रहेगा ना तो इसका जब करेंगे डिफिनेशन तो डायरेक्टली आ जाएगा 1/x log a, 1/x log a। यहाँ a तो log a, यहाँ 5 तो log 5, यहाँ 10 तो log 10 आ जाएगा। फाइंड dy बाई dx इफ y इक्वल टू log x का पावर को लिखा हुआ है, ध्यान से कीजिएगा। y इक्वल टू log x का पावर टू, पहले बेस चेंज करेंगे तो y इक्वल टू log e का पावर 2 बटा में log e का पावर, एक इतना भी लिखेंगे log 2 बटा में log a लिखेंगे। नहीं आ रहा तो u बाई v कर लेते और नहीं तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, y का हो जाएगा dy बाई dx। log 2 क्या है? बाहर आ जाएगा। अब log 2 को बाहर निकाल देंगे तो क्या 1 बटा log x आया कि नहीं आया? एक ऋण करना है डिफरेंशियल। ये बताइए कौन सा फार्मूला में बनेगा? अरे 1/x का चैन रूल बनेगा, 1/x का चैन रूल। x के स्थान पे क्या है? कहाँ भुला गए थे आप लोग? चैन को छोड़ दिए थे? चैन को मत छोड़िए, वो पूरा चैप्टर 9 तक रहेगा, चैनल का जाने छूटेगा यार के पढ़े, सिंपल सा पढ़े। नहीं आ रहा है तो u बाई v में तोड़िए तब सही बन जाएगा। या फिर बताइए log 2 को बाहर निकाल दिए तो 1/log x। अब आप लोग सिर्फ log x का ना पढ़े डिफरेंशिएशन, 1/log कितना ही नहीं पढ़े। अब वैसे बहुत वैसे कर रहा है सर, 1 का 1 और log x का हो जाएगा 1/x। ये गधे लोग बताइए जब sin x इंटू cos x होता है तो sin x का cos x और cos x का क्या नहीं होता है, तो u बाई v u इंटू v का हम लोग पढ़े थे। ये सबसे आसान चीज बताइए, छोड़ दे रहे हैं कि बटा में log x आया तो 1/log x हुआ कि नहीं हुआ? अब 1/log x का लगेगा चैनल। तो बताइए चैनल कहता है क्वेश्चन पहले जिस फार्मूला में जाएगा उसका क्या होगा? ये 1/log x में क्या ना, तो 1/x और 1/x का डिफरेंस क्या होता है? -1/x पर 1/x का होता है -1/x पर। x का स्थान पे था log x। अब बताइए x का स्थान पे क्या था? log x का फिर से करेंगे आ जाएगा 1/x। अब जरा बताइए तो कितनी लोग का इतना आंसर आया था जरा? -log 2 बटा में x log x का होल आया कि नहीं लोकेशन सर? ये बताइए एकरा चाहेंगे तो log 2 इंटू 1/log x लिख सकते हैं कि नहीं सकते हैं? तो log 2 तो 10 का 10। अब ई 1/x बना कि नहीं बना? इसको जब देखिएगा ई 1/x के फॉर्मूला में आया कि नहीं आया? और 1/x का डिफरेंस क्या होता है? 1/x क्या होता है? -1/x स्क्वायर, तो -1/log x का होल स्क्वायर इनटू, अब बताइए x के स्थान पे क्या है? x का स्थान पे क्या है? तो जब log x का फिर से करेंगे तब क्या बनेगा? क्या बनेगा? वही आ गया, माइनस निकाल दे बाहर, log 2 इंटू 1 log 2 आ जाएगा और x इंटू log x का होल स्क्वायर। अब जरा समझिएगा पहले बताइए अगर y इक्वल टू x का पावर x रहेगा इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाए? कौन से फॉर्मूले में जाएगा? x का पावर x का पावर n में x वेरिएबल था n कांस्टेंट था, यहाँ दोनों वेरिएबल है। सबसे महत्वपूर्ण चीज बता रहे याद रखिएगा। अब हम लोग को जो एग्जाम में आएगा डिफरेंशिएशन उसी को अभी आएगा 3 नंबर का और पैटर्न चेंज करेगा 4 नंबर का, 4 नंबर यहीं से पूछेगा। जैसे पहले कहता क्या है? व्हेन क्वेश्चन इज कम्प्लीट q बाय a फॉर द क्वेश्चन, व्हेन क्वेश्चन इज कॉम्प्लिकेटेड मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, इस प्रकार से हो जाए y इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 4 का पावर 5 बटा में x माइनस 4 यहाँ पे समथिंग ऐसा है।
ये कंप्लीट है कि नहीं है, रूट भी लगा दे साथे, तब y इक्वल टू cos x cos 2x cos 3x cos 1 ऐसा रहेगा। जब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो तब आपके पास ऑप्शन है, वैसे भी बनेगा, चाहेंगे इसको u बाई v तोड़कर या u इंटू v से बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड में ऑप्शन है कि अगर वैसे रहेगा तो लॉन्ग बनेगा और लॉन्ग यूज करेंगे तो शॉर्ट बन जाएगा। मतलब अगर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है तो लोग यूज कर सकते हैं, लोग यूज करिएगा तो जल्दी बनेगा, लोग यूज नहीं करिएगा तो लंबा जाएगा। लेकिन एक और वर्ड लिखा हुआ है वेरिएबल का पावर वेरिएबल, अगर वेरिएबल का पावर वेरिएबल आ गया तो 100% श्योर रहिए वहां पे लोग आपको यूज करना होगा दोनों तरफ। जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वो स्क्वायर करने पर क्यूबिक ऑन बोथ साइड है कि नहीं है, उसी प्रकार से ये कि लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। याद रखिए अगर वेरिएबल का पावर वेरिएबल है तो और उसका करना है डिफरेंशियल तो उसको सोल्व करने के लिए आपको लॉग लेना पड़ेगा, बिना लॉग लिए आपसे नहीं बनेगा। इतना समझ गए? जैसे ध्यान से लिखिएगा, बाकी तो सवाल बता देंगे, कंसेप्ट समझिएगा। जैसे एग्जांपल ये देखना, फाइंड बोला गया है dy by dx इज y इक्वल टू x का पावर x। अगर y इक्वल टू x का पावर x है तो इसका क्या निकालना है, dy by dx। x क्या होता है, वेरिएबल, अब ऊपर ही पावर क्या है, मतलब वेरिएबल का पावर क्या हो गया, वेरिएबल। अब इसका करना है डिफरेंशियल, ध्यान सुनिएगा पहले कैसे करेंगे। सभी क्वेश्चन में एक जैसा मेथड लगेगा, अब ही पकड़ना आपको, y इक्वल टू x का पावर x है ना, ध्यान सुनेंगे, वेरिएबल का पावर वेरिएबल है कि नहीं है, आराम से लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लेने पर, क्या लेने पर लॉग लेंगे तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा लॉग, और यहाँ पर भी लॉग लेंगे तो लॉग x का पावर। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है, अरे यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? जब वेरिएबल का पावर वेरिएबल रहेगा तो दोनों तरफ क्या लेंगे लॉग, लॉग इधर भी लगेगा लॉग इधर भी लगेगा। अब इधर लॉग y 10 का, अब लेकिन जरा उधर देखें तो कुछ फार्मूला लगेगा, लॉग पावर के ऊपर भी पावर आया कि नहीं आया, लॉग पावर के ऊपर पावर आया तो पावर कहाँ आएगा, कहाँ आएगा, मतलब एक हम x इंटू लॉग x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और अब देख के बताइए क्या अब हर एक टर्म का डिफरेंशियल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लॉग y का बन जाएगा चैन रूल, लॉग x के फॉर्मूला में, और x का स्थान पे क्या है y, ये बन जाएगा चैन रूल से। और यहाँ पे पहला गुने दूसरा, आराम से ध्यान से देखिएगा, पहले कर रहे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, log y का करीब कितना जाएगा 1/, log x के फॉर्मूला में जा रहा है तो log x और x का स्थान पे क्या है, चैनल बना ना, चैनल कहता है क्वेश्चन पहले जिस फॉर्मूला में जाएगा उसका क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला में, तो log x का क्या होता है, तो log y का 1/y। अब x के स्थान पे क्या है y का, जब फिर से करेंगे x तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बगल में आ जाएगा dy by dx, वो दिक्कत है तक। और यहाँ इसका तो कर लिए, अब यहाँ पे बार इसका आएगा log y का 1/y dy by dx, मतलब log x का चैनल आपको याद अच्छे से रखना है। अब बताइए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, u इंटू v, पहला गुने दूसरा, क्या कहता है पहला कौन है, पहला कौन है, x का डिफरेंशियल गुने दूसरा आ जाएगा log का, बीच में क्या आ जाएगा, फिर दूसरा कौन है, log कितना आ जाएगा गुने पहला x आ जाएगा, एक इसका जगह हमें निकालना क्या है, dy by dx क्या है, y भागा है कि नहीं है, यहाँ भागा वहां जाएगा तो गुना, मतलब एक मन से भी कह सकते हैं dy by dx इक्वल टू y आ जाएगा गुना में, तो सबके तो गुना में जी, मतलब यहाँ आ जाएगा log x प्लस y, वो दिखा जाता है। और लास्ट में y का मान जरूर रखेंगे, y बराबर क्या लिखा हुआ था,
क्या लिखा हुआ है? यहाँ जाएगा x का पावर x इंटू लॉग x प्लस। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? समझ गए? डिफरेंशियल करना होता ही है, बस आपको एक स्टेप ध्यान देना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ। जब लॉग लेंगे तो या तो लॉग पावर के ऊपर पावर जाएगा या लॉग m इंटू n जाएगा, उसी पे टूटेगा फॉर्मूला में। कोई दिक्कत यहाँ तक?